श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो आज की लीला कथा मुझे भेजी है दोस्तों, किसी और ने नहीं, रेशमा बानो जी ने आजमगढ़ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये लीला कथा। दोस्तों, रेशमा बानो जी एक मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा, मुझसे जब ये घटना भेजी तो मैं तो पहले हैरान रह गई कि एक मुस्लिम महिला होकर के भी इन्होंने मेरे पास लड्डू गोपाल जी की लीला, मतलब क्या ऐसी उनके साथ घटित हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सेवा करती हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं दीदी, सेवा तो नहीं करती लेकिन करने लगी हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही लीला कथा बताने जा रही हूँ जिसे आप सुनकर खुद हैरान रह जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, रेशमा जी के द्वारा भेजी गई आज की ये लीला कथा हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो लड्डू गोपाल जी की पसंद आती है तो। दोस्तों, रेशमा जी कहती हैं कि दीदी, हम एक चौल में रहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह पे रहते हैं, उसको चौल ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे चौल के जस्ट सामने वाले चौल में ही एक पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी में दोनों वैसे थे तो बहुत अच्छे, लेकिन उनका पति थोड़ा शक्की टाइप का था, शक वाले मिजाज का था। तो वो काम पर तो वो जाते थे, लेकिन जो है, जब वहाँ पर भी वो अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करते थे कि तुम क्या कर रही हो, किसी से बात तो नहीं कर रही, मतलब उसने इस तरह की चीज़ें कर रखी थी। वो अपने पति से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, डरने लगी थी, क्योंकि वो जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो तभी से यहाँ पर रह रहे हैं। शादी के 8 से 9 ही महीने बीते थे, ज़्यादा वक़्त भी नहीं बीता था। तो ये लोग आकर के यहीं पर रहने लगे, और शादी इन लोगों ने मंदिर से की हुई थी, भाग कर के शादी की थी, ना कि जो है अपने मन से करी, मतलब अपने मन से की थी, ना कि घरवालों की मर्ज़ी से की थी। तो उस ल जो जो मतलब महिला थी जो सामने रहा करती थी, रेशमा जी कहती हैं उनका नाम शोभा था। तो कहती है, शोभा हमेशा मुझसे आकर बातें करती थी, पूछती थी, लेकिन वो हमेशा डरी-डरी सी रहती थी। लेकिन रेशमा कहती है, मैंने उससे हमेशा पूछा कि तुम इतना डरी हुई क्यों रहती हो? तभी वो कहती थी कि मैं ज़्यादा किसी से बात इसलिए नहीं करती क्योंकि जो मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत ज़्यादा शक करते हैं हम लोगों के ऊपर, चिढ़ते हैं अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करती और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तभी उसी दौरान उसने बताया कि, मतलब रेशमा जी कहती हैं, मैंने उनसे ये भी पूछा कि तुमने ऐसे इंसान से तुम्हारे माँ-बाप ने शादी क्यों कर दी? तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी इनके साथ अपने मन से मंदिर में जाकर की है। तो इस वजह से मुझे, अब मैं अपने माँ-बाप से भी ये बात नहीं कह सकती और मैं अपने माँ-बाप के पास भी वापस नहीं जाती। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने फिर मुझे एक घटना के बारे में ये बताया कि एक दिन की बात है, ये बहुत ज़्यादा अकेली रह रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मंदिर वगैरह चली जाया करती थी। तो रेशमा जी कहती, मैंने ही कहा कि मंदिर चला जाया करो, हमारे यहाँ से बहुत पास में उन्होंने कहा मंदिर है। तो वो रेशमा जी कहती, हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों साथ में ही पड़ता है। तो मैं मंदिर और मस्जिद, मैं मस्जिद जाया करती थी, कभी-कभी अपना मेरा छोटा बच्चा था तो उसे फूँक दिलवाने के लिए ले जाती थी। तो उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा रेशमा जी से कि फूँक क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि दीदी, जब लोग नमाज़ पढ़कर बाहर निकलते हैं ना, तो जो बच्चों को नज़र वगैरह लगी रहती है, अगर हम खड़े होकर उन्हें फूँक मरवाते हैं तो वो असर करती है। तो उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चे को जब फूँक मरवाने के लिए जाती थी तो मैं इससे भी कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं पर मंदिर है, दर्शन कर लिया करो। तो दर्शन करने गई, तो वहाँ पर उन्हें लड्डू गोपाल जी दिखे। तो लड्डू गोपाल जी की वो, मतलब वो घर ले आई अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने के लिए। तो पहले तो उसे लगा कि घर को लेकर तो चल रही हूँ, लेकिन हस्बैंड लड्डू गोपाल जी के बारे में थोड़ी ना कुछ कहेंगे। तो रेशमा कहती हैं कि हाँ और क्या, पति तो तुम्हारे कुछ भी नहीं बोलेंगे इस बारे में, क्यों बोलेंगे? तुम तो भगवान की पूजा कर रही हो ना, पूजा पाठ के लिए क्या वो भी तुम्हें चिल्लाते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, सब चीज़ों के लिए तो मुझे नहीं कहते कभी भी, लेकिन मुझे डर लगता है। रेशमा कहती हैं, भगवान की पूजा करने के लिए वो तुम्हें नहीं डाँटेंगे, तुम्हारा हेल्प ही वो करेंगे, इसीलिए तुम इस बात के लिए परेशान ना हो और चुपचाप से लड्डू गोपाल जी को ले लो और जाओ अपने यहाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ पूजा होती है, सेवा होती है, वैसे ही करो। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को घर ले आती है, घर ले आती हैं। प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं किया था, सिर्फ़ उन्होंने लड्डू गोपाल जी के कुछ वस्त्र खरीदे थे, कुछ उनको भोग लगाने के लिए प्लेट्स वगैरह खरीदी थी स्टील की, और स्टील का एक ग्लास खरीदा था। तो इसी तरह से वो थोड़े बहुत में ही पूजा पाठ अपना कर रही थीं। इसी तरह से करते-करते कुछ महीने बीत जाते हैं।
रेशमा जी कहती हैं, आए दिन उनके घर में मैं ये सुनती कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। कभी-कभी उसको बहुत पीटा जाता, कभी-कभी वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कभी जब वो कपड़े डालने के लिए छज्जे पर खड़ी भी होती थी, तब उसके गले पर निशान, उसके कमर पे निशान देखकर मैं बड़ी हैरान हो जाती थी। कभी-कभी रेशमा जी कहती हैं कि मैं ये भी सोचती थी कि लोग कैसे होते हैं, जो अपने माँ-बाप के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। और क्या शादी करने के बाद का यही नतीजा होता है कि आज वो अपने माँ-बाप से भी नहीं कह सकती? एक दिन रेशमा जी कहती हैं कि वो बाहर नहीं निकली थी, 24 घंटे हो गए थे। मुझे लगा उसे उसके हस्बैंड ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, तो लेकिन वो उस दिन बाहर नहीं निकली। उसके बाद जब मैं गई उसके घर में, मैंने जब उस सामने का नज़ारा देखा, तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा, मैं सामने का नज़ारा मैंने ये देखा कि उसके पति ने उसको बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा उसको मार दिया है। और मारने के बाद दोस्तों उसने के लड्डू गोपाल जी का ना पटक कर सर तोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था। इस वजह से वो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में पकड़कर उनकी टूटी हुई मुंडी को हाथ में ले करके बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि उसका पति 24 घंटे से घर नहीं आया था। उसके बाद वो कहती हैं, रेशमा जी ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, मैंने कहा ये तो हिंदू जाति के हैं, ये तो हमारे धर्म का मज़ाक बनाते हैं, पर इन्हें अपने ही भगवान की कोई कदर नहीं है। देख लिया मैंने कैसे उनकी मुंडी को तोड़ दिया गया था। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से लेकर के रेशमा जी कहती हैं मैं उसे लेकर के अपने घर आती हूँ। अपने कमरे में आती हूँ, लेकिन वो डर रही थी कि अगर मैं उसके कमरे में जाऊँगी तो वो आदमी फिर से आके मुझे मारेगा। रेशमा जी कहती हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुझे बहुत अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं सबक सिखा के जाऊँगी कहाँ? मेरे माँ-बाप भी नहीं हैं मेरे साथ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अगर मैं भाग कर के शादी मैंने की है, अगर मैं अपने मन से शादी ना करी होती, तो शायद आज मैं भाग के यहाँ नहीं रहती होती। मेरे भी माँ-बाप अच्छी जगह जगह मेरी शादी कर देते। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने यहाँ शादी कर ली। मतलब वो बहुत कह के मतलब खूब सिसक-सिसक कर रोने लगी थी। इस बात का दुःख रेशमा जी बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा था कि आज वो लड़की पछता रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसको मैंने फिर दूध दिया पीने के लिए, हल्दी डालकर गरम करके, क्यों उसको चोट बहुत ज़्यादा लगी थी और उसने शायद भी कुछ खाया नहीं था। तो उसको मैंने दूध दिया, उसने सिर्फ़ दूध ही पिया और फिर उसने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। मैंने ब्रेड भी दिया था उसे खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उसने हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, रो रही थी और मुझे कह रही थी कि अब मुझे जाने दो दीदी, वरना मेरे हस्बैंड आ जाएँगे तो मुझे फिर से मारेंगे। तभी मैंने कहा, ठीक है, अगर वो तुम्हें मारेंगे तो मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं उस आदमी को छोड़ूँगी नहीं। तभी उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं दीदी, आप मुझे मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर आप मेरे से ऊपर कुछ उपकार करना ही चाहती हैं तो मेरे लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए और इनको कहीं से जुड़वा लाइए, ताकि मैं इनकी पूजा कर सकूँ। मैं इनके साथ एक बहुत खुश रहती थी, मेरे मन में शांति बनी रहती थी। भले ये मुझसे लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति तो थी। इस तरह से दोस्तों कुछ समय बीत जाता है। वो उनके लड्डू गोपाल जी को अच्छे से जुड़वा-उड़वा कर के ले जा कर के वस्त्र-वस्त्र जो भी अपने तरफ से पैसे लगा कर के वो दे देती हैं। देने के बाद फिर से जो शोभा जी थी वो फिर से पूजा-पाठ करने लगती हैं और एक दिन फिर से अचानक उनके घर में वही सब होता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। फिर से उनके पति आए, फिर से उनको पीटा और फिर से लड्डू गोपाल जी का पैर, हाथ फिर से तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया दोस्तों, लड्डू गोपाल वो बताती हैं कि वो आई और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी, यानी कि शाम का टाइम था, दूध पिला रही थी। तो उनके पति आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए तो चल के मुर्गा बना। मैं नॉन-वेज खाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नॉन-वेज यहाँ नहीं बनाऊँगी, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। तभी वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस भगवान को तोड़ दूँगा। तभी वो कहती हैं कि नहीं, भगवान को मत तोड़ो, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो बना दूँगी। तभी शोभा कहती हैं कि मैंने कभी अपने हाथ से नॉन-वेज कभी छुआ भी नहीं था। मैं उस नॉन-वेज को अपने हाथ में लेती हूँ और जा कर के मैं धो कर के उसके बाद मैं अपने हाथों से नॉन-वेज और रोटी बनाती हूँ। रोटी बना के मैं अपने आदमी को देती हूँ खाने के लिए और मेरा आदमी खाता है। खाने के बाद उसने बहुत सारी शराब पी है। शराब पीने के बाद वो मुझे हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने कमरे में खींचते हुए ले जा रहा था कि तू चल मेरे साथ। लेकिन मैं उस कमरे में नहीं गई, वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहा था। जब मैं नहीं गई तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं जाकर दीवार में लड़ गई। दीवार में लड़ने के बाद उसने उठाया, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी
कि मैं उठकर अपने लड्डू गोपाल जी को बचा सकूँ। उसने फिर से उसी जुड़े हुए स्थान में लड्डू गोपाल जी को पटक दिया और मेरे लड्डू गोपाल जी का फिर से हाथ-पैर, उनका गला टूट गया। ये देखकर मेरे तो ऐसी लग रही थी कि जैसे आत्मा करा उठी है। ये बात जब उन्होंने सुनी तो वो बड़ी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बड़ी ही हैरान करने वाली बात थी। तभी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अब भी तुम सहना चाहती हो या यही सब करना चाहती हो। वो कहती हैं कि मैं सहना तो नहीं चाहती, कोई भी औरत ये सब चीज़ें सहना नहीं चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि वो सहे। तभी वो ये सब बातें ही कर रही थी, तभी उनका हस्बैंड उसी समय आता है और उनके मतलब शोभा को वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मारता है। और ये चीज़ रेशमा जी जो होती हैं वो छुड़ाने भी जाती हैं। छुड़ाने के दौरान उनके हाथ में भी काफ़ी चोट आ जाती है, लेकिन वो आदमी छोड़ता नहीं है। रेशमा जी तुरंत पुलिस को कॉल करती हैं, पुलिस आती है, उनके हस्बैंड को पकड़ कर ले जाती है, पीटती भी है। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो उनका हस्बैंड जो है घर आता है। उसके बाद रेशमा जी कहती हैं कि जब वो 2 दिन के बाद घर आया तो उनकी जो पत्नी थी वो मेरे यहाँ रह रही थी। आते ही उसने ये कहा कि तेरा आशिक इसी घर में रहता है ना, तभी तू उसी के घर में रह रही है। तेरा इसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसी घर में इसका जो मर्द है इसी के साथ तेरा चक्कर है, तभी तू इसी के घर में रह रही है। आज के बाद तू मेरे इस घर में कभी नहीं आएगी। तूने मुझे कहा था ना कि तू मेरे साथ हमेशा रहेगी, तो इसीलिए तूने मुझसे भाग कर शादी की थी। तभी रेशमा जी उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि तुम जैसा इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा। तुम 2 रात जेल में काट कर आए हो, तब भी तुम्हारी आदत नहीं छूटी। आने के बाद भी तुम ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हो। तुमने नहीं, गलती इसने की जो तुम जैसे हैवान से शादी की। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इस लड़की ने सबसे बड़ी गलती की और आज इसकी यही सज़ा है कि आज इसके साथ ये सब हो रहा है। तुमने भगवान को तोड़कर क्या साबित कर दिया कि तुम कुछ भी हो? तुम अपने आप में बहुत ही महान बनते हो। अरे! भगवान क्या होते हैं ये हमसे पूछो। हम चाहे कितने भी गलत हों, चाहे कितने भी हम लोग खराब हों, लेकिन हम लोग कभी अपने भगवान, अपनी नमाज़ को कभी भी नहीं छोड़ते। तुम जैसा इंसान तो कभी हाथ भी नहीं जोड़ता। उसके बाद वो उनके जो हस्बैंड थे थप्पड़ खाकर एक किनारे खड़ा हुआ था। उसके बाद ये सब देख कर के शोभा से बिल्कुल मतलब रहा नहीं गया। शोभा वहाँ कमरे से बाहर निकल गई। तभी रेशमा जी को रोकना चाही, लेकिन शोभा नहीं रुकी। उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा कि ते इसके साथ जो कुछ भी होगा ना इसकी सिर्फ़ इसमें तेरी ही गलती है। ये कह कर के वो कमरे में चली जाती हैं। उसके 1 घंटे के बाद पुलिस बहुत जाँच-वाँच करती है। जाँच करती है दोस्तों, उसके बाद पता चलता है कि एक औरत यहाँ रेलवे फाटक के पास जाकर उसने अपनी जान दे दी। वो लड़की कोई और नहीं थी दोस्तों, शोभा ही थी जो अपनी जान दे दी थी। जाकर रेलवे फाटक के पास उन्होंने अपनी मतलब ट्रेन के आगे अपने आप को झोंक दिया था और वो वहीं पर बिल्कुल चिथड़ा-चिथड़ा उनका उड़ गया, पता ही नहीं चला। हाथों की चूड़ियाँ और कुछ ऐसी चीज़ मिली जिस चीज़ से पता लगाया जा सका कि वही हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड वहीं पर सर पटक-पटक कर रोने लगा। फिर मुझे ये नहीं समझ में आया उस समय पर कि क्या है ये? अभी तक तो जो इसको जानवरों की तरह पीट रहा था, आज ये उसके लिए सर पटक-पटक कर रो रहा है, क्यों रो रहा है? वो बार-बार उससे माफ़ी माँग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया। मैं सिर्फ़ शक में मैंने अपनी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो लड्डू गोपाल जी को तुम प्यार करती थी, उनको मैंने तोड़ दिया। ये मेरे साथ क्या हो गया? मे मेरे से ही गलती हुई। वो इतना सर पटक-पटक कर रो रहा था। रेशमा जी कहती हैं कि मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं इस आदमी का क्या करूँ? मैं इस आदमी को पुलिस के हवाले करूँ या इसको मैं छोड़ दूँ? क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैंने पुलिस से सारी बातें बताई कि पति-पत्नी में ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, इस वजह से इन्होंने की। उसके बाद उसको ले जाया गया। पूछताछ के बाद या जो भी किया हो, उसके बाद वो 10 दिन तक वो आदमी मुझे नहीं दिखा। 10 से 11 जब बीत गए कुछ दिन, तो उनका हस्बैंड जो है आया, वो वहाँ से अपने सामान-वामान समेटने के लिए आया था शायद। तो सामान-वामान समेट कर वो चला गया। चला जाने के बाद उनके जो लड्डू गोपाल जी टूटे हुए थे ना, वो मेरा दरवाज़ा मतलब आया, पीटा और पीटने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैंने नीचे देखा कि एक रेड कलर के कपड़े में लड्डू गोपाल के कुछ वस्त्र थे, बर्तन थे और उनके जो कपड़े जो टूटे-फूटे थे लड्डू गोपाल जी थे, वो उनको वहीं पर रख कर चला गया था। उसके बाद मैं तुरंत उसको उठाती हूँ, खोल कर देखती हूँ तो उसमें यही सारी चीज़ें थी। फिर मैं ले जा कर के मैं तुरंत जहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी को बनाते हैं, तो मैंने बनाया
मतलब बनवाया और अच्छे से उनकी पूजा पाठ वगैरह जो भी हो मैंने पंडित जी से कराया। कराने के बाद मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप इन्हें रख लीजिए, ये हमारे लोगों के लड्डू गोपाल जी हैं। तो पंडित जी ने रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा यहीं पर रख दो, कोई भी लेकर चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी हमारी उम्र हो गई है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगा, फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि यहाँ के अलावा मैं इनको कहाँ रख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब ये टूटे हुए थे तभी तुम्हें इन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए था, किसी नदी में फेंक देती, किसी तालाब में फेंक देती, लेकिन तुमने इन्हें क्यों बनवाया? तभी वो कहती है कि मेरा मन अंदर से बोल रहा था कि मैं इन्हें बनवा के इनकी फिर से सेवा करूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप कोई लेने से इन्हें मना कर देगा। तभी वो कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे लड्डू गोपाल जी को कोई नहीं लेगा, जो भी लेते हैं सब खरीद कर लेते हैं, इनको लोग खंडित लड्डू गोपाल जी कहते हैं। तभी उन्होंने कहा कि खंडित कैसे हो गए? इनको तो मैंने हाथ पैर इनका ठीक करवाया, सब कुछ सही करवाया। तभी उन्होंने कहा कि फिर भी जुड़वा दिया है तब भी ये खंडित ही माने जाएँगे। तभी उन्होंने कहा क्यों? तभी कहते हैं पंडित जी आपके अगर हाथ पैर टूट जाएँ या चिटक जाएँ और आपको अगर प्लास्टर बंधवाया जाए, प्लास्टर बंधवा के आप 6 महीने के बाद ठीक हो जाएँ और ठीक महीने के बाद अगर आपके घर वाले आपको रखने से मना कर दें तब आप क्या करेंगे? पंडित जी रेशमा जी के मुँह से ये बात सुनकर हैरान थे। तभी उन्होंने कहा कि तुम किस धर्म से हो? रेशमा जी कहती हैं मेरा नाम रेशमा बानो, मैं सामने की चौल में रहती हूँ, लेकिन मैं आप इस उनके लड्डू गोपाल जी की ना मैं बहुत आदर करती हूँ। मैं इनकी सेवा खुद करूँगी, मैं आपको नहीं दूँगी। मुझे पता है आप इन्हें ले जाकर कहीं न कहीं फेंक ही आएँगे, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती अब। उसके बाद रेशमा जी कहती हैं कि दीदी फिर मैंने सब कुछ सोच समझ लिया। मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं। बाहर वो घर कभी-कभी ही आते हैं, तो इस वजह से मैंने लड्डू गोपाल जी को रखा और आज भी मैं सेवा करती हूँ और आज भी मैं उनका प्रसाद बनाती हूँ। हमारे चौल के जो बच्चे हैं, मैं उनको बाँटती हूँ। जो भी कीर्तन, सत्संग सब कुछ करती हूँ और मैं अपना नमाज़ भी पढ़ती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मैं ये चीज़ नहीं करती। लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी भी करती हूँ और अपनी ईद भी मनाती हूँ। ऐसा कुछ भी बाँटा नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हर एक कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन लोगों ने किया लड्डू गोपाल जी के साथ, मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग को लड्डू गोपाल जी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा ना कर पाएँ या उन्हें पता है कि घर में नहीं कोई इजाज़त दे रहा है, तो आप लोग ऐसी जगह लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें। तो रेशमा जी ने जब मुझे ये घटना बताई, मैं तो बहुत हैरान हो गई। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि आप सच में एक सच्ची मुस्लिम हैं, मतलब कहते हैं ना सच्चा मुसलमान। जी, बिल्कुल आप एक सच्ची मुसलमान थीं, जो अपने हर धर्म को समझे। सच्चा मुसलमान क्या होता है? जो सब धर्म का आदर करता है और वो उन्होंने भी यही चीज़ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी आज भी मैं सेवा कर रही हूँ और उन्होंने वीडियो भी वीडियो कह रहे हैं लड्डू गोपाल जी को दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं उनकी फ़ोटो वगैरह भेज दूँगी आपको दीदी, तो उन्होंने मुझे भेजी हैं। कुछ टूटे हुए लड्डू गोपाल जी का है। तो दोस्तों आज की थी ये घटना, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से कि जिनके घर में उनके पति, उनके सासू माँ, उनके घर के लोग इजाज़त दें, वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा में सपोर्ट करें, तभी आप अपने घर लड्डू गोपाल जी को लाया करें, वरना मत लाया करें। सोचिए एक मतलब मुस्लिम धर्म की महिला होकर उन्हें हमारे कल्चर के बारे में इतना पता है कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जुड़वाया, जो कि हम जोड़ने के बाद भी उन्हें खंडित समझकर फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं फेंका, उन्होंने अपने पास रखा, उनकी सेवा आज भी कर रही हैं। उन्होंने कहा इस वजह से हमारे घर में क्या मेरे पति हम लोग मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा उन्होंने ये भी बताया कि हम जब से कर रहे हैं, तब से हमारे घर में तरक्की ही तरक्की हो रही है। हमने नया घर ले लिया, हमने चौल छोड़ दिया। हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं दुबई में रहकर। तो दोस्तों सोचिए ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा, लेकिन हर कोई इसकी कृपा को नहीं समझ पाता, लेकिन एक मुस्लिम महिला होकर के वो समझी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रेशमा जी जो आपने मुझे ये लीला कथा भेजी। तो दोस्तों आजमगढ़ की थी ये लीला कथा। आप सबको जैसी लगी हो ज़रूर बताएँ, शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।